दोस्तों नमस्कार। लोकसभा में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया है। बिल पेश होने के बाद अब लोकसभा में बहस तेज हो रही है। कांग्रेस ने इस बिल को संघीय ढांचे पर चोट बताया है। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया और कहा कि इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। सरकार जेपीसी के माध्यम से विधेयक पर राज्य विधानसभा अध्यक्षों से भी सलाह चाहती है। दरअसल एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना एजेंडा है, लेकिन इस मुद्दे पर शुरू से ही गहरे राजनीतिक मतभेद रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर बहुत विरोध रहा है। भाजपा और उसके मित्र दलों के अलावा ज्यादातर राजनीतिक दल इस सोच के विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट द्वारा 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयक को मंजूरी पर भी विपक्ष से तीखी प्रतिक्रिया आई। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि देश को एक देश एक शिक्षा, एक देश एक स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है। एक देश एक चुनाव भाजपा की गलत प्राथमिकता है, ये केजरीवाल ने कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की, सरकार एक देश एक चुनाव की बात करती है लेकिन एक साथ दो राज्यों में चुनाव कराने में भी असमर्थ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने कहा कि एक देश एक चुनाव क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रस्तावित कानून सरकार को केंद्रीकृत करने और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। उधर भाजपा और उसकी अगुवाई वाले राज्य के घटक दलों ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे राजकोष पर बोझ कम होगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में ये तर्क भी दिए जाते हैं कि मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता कम होगी। बार बार चुनाव के चलते वोट डालने के लिए प्रवासी श्रमिकों के काम छोड़कर जाने से आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन में आने वाले व्यवधान दूर होंगे तथा नीति निर्माण में निश्चितता आएगी। बार बार चुनाव के चलते लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता से सरकारी कामकाज में आने वाले ठहराव से मुक्ति मिल जाएगी तथा चुनाव संपन्न करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती से उसके मूल काम पर पड़ने वाले असर से भी बचा जा सकेगा। ध्यान रहे, एक देश एक चुनाव की सोच को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, जिसने 15 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, जिसे 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। तभी से इस बाबत मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। कोविंद समिति ने अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए कुल 18 संविधान संशोधनों पर सुझाव दिया है, जिनमें से ज्यादातर के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं होगी। मसलन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर संसद से ही संविधान संशोधन पर्याप्त होगा, जबकि सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड के लिए संविधान संशोधन को आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत होगी। विपक्ष के मुद्दे राज्य सरकारों में सत्तारूढ़ है, यह देखते हुए ऐसा कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं आता। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोविंद समिति ने 7 देशों स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, फिलिपीन, बेल्जियम और इंडोनेशिया की चुनाव प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया। वैसे इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि एक देश एक चुनाव कोई अनूठा विचार नहीं है। 1951 से लेकर 1967 तक
भारत में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं। बाद में राजनेताओं की चुनावी चालों और राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह प्रक्रिया भंग हो गई। गोविंद समिति का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, सामाजिक सामंजस्य बढ़ेगा और विकास कार्य भी बाधित नहीं होगा। अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए गोविंद समिति ने एक क्रियान्वयन समूह गठित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इनमें कोई दो राय नहीं है कि एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च काफी घट जाएगा। आचार संहिता के चलते प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव से भी बचा जा सकेगा, लेकिन उसके खतरे भी हैं। विधानसभा चुनाव अक्सर राज्य के और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने पर क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे और स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे? इसलिए इस संवेदनशील विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक आम राय बनाकर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना बेहतर होगा। बहरहाल सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया है और कहा कि इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना ना भूलें। धन्यवाद।